बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अयाज अहमद। आप देख रहे हैं द परचून एक्सपर्ट। देखिए, जिसे अब तराजू ये बंद है, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये है 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम है। इसी तरीके से आगे आता है 5 ग्राम। तो ये 5 ग्राम के बाद आता है 6 ग्राम। तो ये 6 ग्राम फिर आता है 10 ग्राम। फिर आता है 12 ग्राम। 12 ग्राम यानी जिसे कहते हैं 1 तोला। तो ये फिर आ गया आधी चिटाक। आधी चिटाक यानी 25 ग्राम। जैसे हम अक्सर दुकान पे जाते हैं, दुकान पे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम कहते हैं कि आधी चिटाक दे दो यार, मिर्ची या धनिया जो भी चीज़ चाहिए, तो वो कहता है 25 ग्राम। फिर इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वो हो जाता है 50 ग्राम यानी 1 चिटाक, जिसको हम कहते हैं कि 1 चिटाक दे रहे हैं यार भाई, हमें मिर्ची दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं, ज़ीरा दे रहे हैं, जो भी है हमें 1 चिटाक दे रहे हैं, वो होता है 50 ग्राम। फिर आ जाता है 1.5 चिटाक। 1.5 चिटाक भी यानी यही होता है कि 75 ग्राम। सही है। फिर आता है 100 ग्राम। 100 ग्राम में यानी वही 100 ग्राम हो गया। फिर आता है अपना आधा पाव। आधा पाव के अंदर होता है 125 ग्राम। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, भाई आधा पाव दे दो, तो आधा पाव यानी 125 ग्राम होता है। तो ये फिर आता है हमारा 3 चिटाक। 3 चिटाक भी यानी हमारा यही होता है कि 180 ग्राम। तो ये फिर आता है 1 पाव। 1 पाव में हमारा वज़न हो गया जैसे 250 ग्राम। फिर इसी तरीके से यानी वज़न जैसे बढ़ता रहता है। तो जैसे हो गया अपना 1.5 पाव हो गया। 1.5 पाव में होता है अपना 375 ग्राम। 500 ग्राम यानी हाफ के जी जिसको हम कहते हैं, वो होता है आधा किलो। फिर आधे किलो से जो थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है ना, वो कहलाता है 2.5 पाव। 2.5 पाव यानी 625 ग्राम। 2.5 पाव से आगे आते हैं 3 पाव। 3 पाव में आते हैं जैसे 750 ग्राम। फिर उससे ऊपर आते हैं यानी अपना 1 किलो। 1 किलो यानी होता है कितना, 1000 ग्राम, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो 1 kg। फिर इसी तरीके से हमारी क्वांटिटी, जैसे हम 1 किलो से थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो यानी 1 किलो आधा पाव जैसे होता है, वो होता है 1125 ग्राम। फिर अगर हम उसको 1.25 किलो कर दें तो वो हो जाएगा हमारा 1.25 किलो 1250 ग्राम। अब जैसे हमें 1.5 किलो लेनी है, 1.5 किलो का वज़न हो गया 1500 ग्राम। दरअसल ये वज़न ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ ले रहे हैं तो उसका वज़न क्या है, पता होना चाहिए हमें। कि जैसे हम कोई आधी चिटाक ले रहे हैं तो आधी चिटाक में हमें ये पता होना चाहिए कि आधी चिटाक में कितना वज़न चढ़ता है, यानी 25 ग्राम। 1 चिटाक ले रहे हैं तो उसका वज़न हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, यानी जैसे 50 ग्राम। 1 पाव ले रहे हैं तो हमें उसका भी वज़न पता होना चाहिए कि वो है भाई 250 ग्राम। आधे किलो तो 500 ग्राम। यानी अगर कोई आपको 425 ग्राम दे रहे हैं, 450 ग्राम की दे रहे हैं और कह रहे हैं आधे किलो है, तो नहीं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। 500 ग्राम आधे किलो होता है। सही। इसी तरीके से जैसे हम 1.5 किलो लेते हैं तो हमारा होता है 1500 ग्राम। तो ये 1500 ग्राम, फिर जो हम थोड़ा सा इसकी और क्वांटिटी अगर हम बढ़ा लें तो कहलाता है हमारा 2.25 किलो, 1750 ग्राम होता है। तो ये फिर अगर थोड़ा सा और उससे ऊपर हम जाएँ तो होता है 2 किलो, यानी 2000 ग्राम भी। 2000 ग्राम 2 किलो कहलाते हैं, यानी 2 kg। फिर इसी तरीके से 2.25 किलो, 2.25 किलो हो गया 2250 ग्राम। 2.5 किलो में 2500 ग्राम होता है। ये इसी तरीके से हमारा वज़न बढ़ता रहेगा, यानी जिस तरह जैसे हम मिसाल के तौर पे जैसे क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, जैसे हमें मिसाल ने 3 किलो आटा चाहिए, 3 किलो आटे में वज़न आएगा हमारा 3000 ग्राम। ये वज़न बताने का इसलिए ये मतलब है कि आपको भी इल्म होना चाहिए कि हर चीज़ का, कि 1 किलो में 1000 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम, सही है, 3 किलो में 3000 ग्राम, इस तरीके से 4 किलो में 4000 ग्राम, 5 किलो में 5000 ग्राम होता है, सही, और 10 किलो में 10,000 ग्राम होता है। सही, ये हमारे वज़न होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम खेलें तो 10 किलो में 10,000 ग्राम जैसे होता है। और 1 मन हमें लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर हमें 1 मन लेना है, हमें 1 मन का वज़न नहीं पता, तो हमें बता रहे हैं 1 मन का होता है 40 किलो, यानी 40,000 ग्राम को कहते हैं 1 मन। तो ये फिर इसी तरीके से हम आए थे 1.5 मन होता है 60,000 किलोग्राम, यानी 60,000 किलो, सही, 60,000 ग्राम नहीं, 60,000 ग्राम यानी 60 किलो कहलाता है। तो ये इसी तरीके से 2 मन हो गया 80 किलो, 2.5 मन हो गया 100 किलो। सही। वज़न बताने का मतलब यही है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वज़न इतना है। अब जैसे पैकेट में ऑयल आता है, वो लीटर में आता है। 1 लीटर होता है 900 ml।
सही है। अब जैसे हम दूध लेते हैं, वो हमें कहते हैं कि 1 किलो है, सही है ना, कहते हैं ना 1 किलो दूध दे दो भाई, वो होता है लीटर। लीटर होता है 900 ml का, सही है। यानी 1 लीटर 900 ग्राम को गिलाता है, सॉरी 900 लीटर ml बोल रहा हूँ। 900 ml तो अलग होता है, वो होता है 800 कुछ ग्राम का होता है। तो ये 1 लीटर जो होता है ना, वो 900 ग्राम का होता है। 1 लीटर में ये होता है, 2 लीटर हो गया 1800 ग्राम का। लीटर हमेशा कम होता है, किलो ज़्यादा होता है, सही। जैसे अब हम पैकेट में घी हमेशा 1 किलो का पैकेट ही आता है। ऑयल जो होता है हमारा 1 लीटर का होता है, 1 लीटर यानी 900 ग्राम का होता है। यानी वो कह लीजिए 1 किलो में 100 ग्राम कम होता है, सही। ये है हमारे वज़न, सही है। यानी ये आपको इल्म होना चाहिए कि हाँ भाई ये इतने ग्राम का है। अगर हम किसी से भी कोई सी भी चीज़ लें तो हमारे को वज़न के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ कितनी तादाद में कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, इसका वज़न कितना बना है, कितने ग्राम में बने, कितने हिस्से से बन रहा है हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मतलब भी सिर्फ यही है कि आप लोगों को अपने वज़न के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा है, आपको वज़न पता होगा तो इस तरीके से आपसे आपके साथ कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। और दूसरा, आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ इतनी ली है तो इसका ये वज़न बना है, इतने ग्राम है ये मेरे पास, ठीक। जैसे आंसू, वैसे तो यही कि कहा जाता है कि कम ना दें, ज़्यादा भले से दे दीजिए। जैसे हमें आप अक्सर 1-2 ग्राम हम ज़्यादा ही देते हैं, 2-4 ग्राम हो गई। थैली के पॉली बैग का वज़न भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम 1 किलो तोल रहे हैं, वज़न है 5 ग्राम की शॉप पर है, थैली है यानी, तो हम 1 किलो 5 ग्राम या 6 ग्राम तोलेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही चला जाए, कम ना जाए, क्योंकि आपको पता है तोल के मामले में बहुत सख्त पकड़ है। तो इससे हमें भी बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को भी इल्म हो, सही है। और वो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। आपका भाई, आपका दोस्त अयाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।